अनिरुद्धाचार्य को भगवान शिव पर टिप्पणी करना पड़ा भारी। साधु संतों ने एसएसपी को ज्ञापन देकर की कार्रवाई की मांग। मथुरा विश्व प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा भगवान श्री कृष्ण को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर आज परम ज्ञान आश्रम के साधु संतों ने एसएसपी से कथा पर प्रतिबद्ध लगाने जाने की मांग की। साधु संतों का कहना था कि सनातन संस्कृति को अपमानित करने वाले तथा कथित लोगों का हर संभव विरोध किया जाएगा। साधु संतों का नेतृत्व कर रहे निरंजनी अखाड़ा के प्रवेशानंद पुरी का कहना था, पूर्व में भी कुछ लोगों द्वारा सनातन धर्म को अपमानित करने के लिए इस तरह की टिप्पणी की गई है, जिससे धर्म से जुड़े लोगों की भावना को ठेस पहुंचती है। उन्होंने बताया, पिछले दिनों कथावाचक द्वारा ये कहते हुए अपमान किया कि भगवान कृष्ण का विवाह उज्जैन में हुआ था, इसलिए भगवान शिव कृष्ण के साले होते हैं। इस तरह के कथावाचकों के वक्तव्यों से शास्त्रों का खंडन कर उनकी मर्यादाओं को भंग किया जा रहा है। इस कथा पर शीर्ष रोक न लगाई गई तो बड़ी संख्या में साधु संत उनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे। प्रवेशानंद पुरी, मैं निरंजनी अखाड़े का साधु हूँ और 3 तारीख को 3 बजे के बाद, दोपहर 3 बजे के बाद सेमारू टीवी चैनल पे अनिरुद्धाचार्य, मशहूर कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की कथा चल रही थी। उस कथा के दौरान वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण का विवाह हुआ है उज्जैन में और भगवान महाकाल की नगरी है। इस तरह से भगवान शिव भगवान कृष्ण के साले होते हैं। अब इस प्रसंग से हमें आपत्ति है, क्योंकि इस तरह का ना तो कोई प्रसंग, ना कोई प्रमाण मिलता है, ना किसी हमने बुजुर्ग से सुना है अब तक। तो यही हम ज्ञापन देने आए थे कि इनके कथा पर रोक लगाई जाए और इनसे सार्वजनिक मंच से इन्होंने कहा है, सार्वजनिक मंच से पे ही इनसे जवाब लिया जाए कि आपने किस आधार पर कहा है। क्या मांग को लेकर ज्ञापन दिया है आपने? हमने ये दिया है कि इनकी कथा पर रोक लगाई जाए। ये लोग धर्म को बदनाम करते हैं, शास्त्र का खंडन कर रहे हैं, मर्यादा का नाश कर रहे हैं, सनातन धर्म का नाश कर रहे हैं। ये लोग कथा के आड़ में सनातन धर्म का नाश कर रहे हैं और हमें ये मंजूर नहीं, क्योंकि हमारे सर पे, हम सन्यासियों के, हम साधुओं के सर पे जो है धर्म की रक्षा का भार है, शास्त्र की रक्षा का भार है और हम शास्त्र को इस तरह से मतियामिट नहीं होने देंगे। धर्म का इस तरह से खंडन करने की आज़ादी इनको हम नहीं देंगे। हम इनके खिलाफ जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग करने के लिए हम आए हैं और मांग करते हैं कि प्रशासन जो है इन पर उचित कार्रवाई करके इनके कथा पे फौरन रोक लगाए पहले, और फिर इन्हें बुला के इनसे पूछा जाए कि आपने किस आधार पे कहा है। हमारा ये ट्रेंड चल रहा है, भागवत प्रवक्ता हो या कोई भी महान पुरुष हो, पहले आप टिप्पणी करते हैं फिर माफी मांगते हैं, किस तरीके? जी नहीं, ये गलत है। अगर उसके अंदर हिम्मत नहीं है आगे बढ़ने की तो पहले ही ना बढ़े, वो पहले ही रोक ले अपने आप को। अगर उसको भय है तो पहले ही रोक ले, और अगर निर्भय है तो डर किस बात का? आगे बढ़ा है तो आगे बढ़ते चले जाओ। माफ़ी मांगने से तो इसमें तो माफ़ी का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हम सीधा इनकी कथा पे रोक लगाने की मांग करते हैं और जब तक ये रोक नहीं लगेगा इनकी कथा पे, हम इस तरह का जो है, अगर इसके लिए अगर हमें ऊपर भी जाना पड़े तो हम जाएंगे और हम अखाड़े के साधुओं को इकट्ठा करेंगे। अभी तो हम ये 15-20 साधु लेके आए हैं, हजारों की संख्या में साधु होंगे और हम इस मुद्दे के छोड़ने वाले नहीं हैं। इनकी कथा पर रोक लगाना जरूरी है, क्योंकि ये लोग मर्यादा के नाश कर रहे हैं, कथा आम समाज को भ्रमित कर रहे हैं और ये जो उल्टी सीधी बातें लोगों को बता रहे हैं। कुछ लोग वैसे भी आजकल ज़्यादा एक प्रचलन चल पड़ा है हमारे धर्म शास्त्रों के खिलाफ बोलने की, हमारे धर्म शास्त्रों के खिलाफ जो है उनको चलने की, तो वो उनको और ये मुद्दा मिलेगा और वो जो है हमारे शास्त्र का खंडन इनके साथ मिलकर करेंगे। हमें ये बात मंजूर नहीं है। हमें धर्म की रक्षा करनी है, शास्त्र में चलना है, सनातन धर्म की रक्षा करनी है।